टीएफडी इंडिया न्यूज 24 टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी कुर्सी बचाने में लगे। एप्स्टीन फाइल में बड़े खुलासे, यूएस के खुलासे से गिर जाएगी सरकार। एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे जो इस वक्त चर्चा का एक विषय बन गया है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया के अंदर हड़कंप है और दुनिया बेचैन है और दुनिया जानना चाहती है कि आखिर कौन सा वह दरिंदा है जो इसमें शामिल था, कौन कौन वह दरिंदा है, कौन कौन से वह चेहरे हैं जो इसमें शामिल थे, जिसकी लगातार प्रतीक्षा हो रही है। अब ऐसे में जो तस्वीरें आ रही हैं या जो चीजें निकल करके आ रही हैं, जो बातें निकल करके आ रही हैं, जो ईमेल्स आईडी या जो चैटिंग की गई थी, वह सारे बहुत दंग करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल हमारे देश को लेकर के हमारे देश की सरकार कुर्सी बचाने में लगी हुई है। मोदी जी कुर्सी बचा रहे हैं अपना, और हर कोई बचाना भी चाहता है। यह वक्त बताएगा किसकी कुर्सी बचेगी और किसकी जाएगी। लेकिन बहुत से देशों की सरकारें गिर जाएंगी यूएस के वजह से, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब दूसरी चीज, एप्स्टीन फाइल में बड़े बड़े खुलासे जो हो रहे हैं, इस बात के तरफ भी संकेत कर रहे हैं कि ट्रंप सरकार बहुत कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है, जबकि वहां के संसद में पास हुआ कानून है ट्रांसपेरेंसी की, पारदर्शिता इसमें होनी चाहिए। इस कानून को पास करने के पीछे का जो संदेश था वह यह था कि जिन लड़कियों के साथ यह दरिंदगी हुई है अमेरिका के अंदर, उन लड़कियों को इंसाफ मिले, वह कोर्ट में जाकर के न्याय की गुहार लगा सके जो इन दरिंदों की शिकार हुई है, जिसमें विश्व के बड़े बड़े नामचीन दरिंदे शामिल हैं। इस बात को लेकर के बड़ी महत्वपूर्ण है कि बिल क्लिंटन का और कई लोगों का, गूगल के संस्थापक का, इन लोगों का जो फोटोस वायरल कराया गया, यह ट्रंप सरकार ने कराया कहा जा रहा है। उस एप्स्टीन फाइल की आज से तस्वीरें चालू हुई हैं। अभी तक कल जो तस्वीरें जारी हुई थी वह तस्वीरें 160 के आसपास थी, और इसके लिए कोर्ट से वक्त मांगा जा रहा है क्योंकि बहुत भारी मात्रा में तस्वीरें, यह दरिंदे बहुत हैं, बहुत से दरिंदों की तस्वीरें हैं इसमें, जिसमें कई नाम हमारे देश के भी हैं। लेकिन तस्वीरें आएंगी, कब तक आएंगी यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब ट्रंप सरकार जो वहां पर कारनामे कर रही है अमेरिका के अंदर, वह संसद के बनाए हुए कानून का उल्लंघन कर रही है। इस बात को लेकर के जंग छेड़ गई है कि राष्ट्रपति होने का मतलब यह नहीं कि आप कानून का उल्लंघन करेंगे। इस बात पर तकरार पूरी शुरू हो गई है और कहा जा रहा है कि ट्रंप अपना और अपने चंगू मंगू जो उनके लगे हुए लोग हैं, माय फ्रेंड है, उनकी तस्वीरों पर कालिख पोतने का काम या उसे ब्लेंड करने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के बहुत भारी विरोध हो रहा है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। यह आरोप लगातार लगाया जा रहा है और इसको लेकर के कानून वहां का, वह कानून राष्ट्रपति के ऊपर भी लागू होता है। इस बात को लेकर के नई जंग छिड़ गई है अमेरिका के अंदर। फिर भी जो तस्वीरें आ रही हैं वह बड़ी चौंकाने वाली है। हर किसी के एक कनेक्शंस उसमें ढूंढे जा रहे हैं, एक कनेक्शंस की चिंता हो रही है। क्या हमारे देश के जिन 4 नाम चिन्हों की तस्वीर आने की बात की कही जा रही थी, कब तक तस्वीर आएगी इसका इंतजार है। लेकिन दूसरी चीज, क्या वह प्रूफ मिटाए जा रहे हैं कि ठीक है ईमेल्स, मोबाइल नंबर, एड्रेस, यह सब आ गया, कोई बात नहीं, बाकी के ब्लैंक कर दो। इसकी कोशिश लगातार जारी है ट्रंप के द्वारा, और इस बात को लेकर के अमेरिका के अंदर काफी विरोध है। ट्रंप क्या सफल हो जाएंगे या ट्रंप फेल हो जाएंगे? अगर ट्रंप फेल हो गए तो ट्रंप की कुर्सी भी दांव पर लगी हुई है और हमारे देश की सरकार भी जा सकती है अगर खेल उजागर हो गए तो। अब बचाव की मुद्रा में हर कोई है,
बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरह से विरोध हो रहा है, यह कहा जा रहा है कि अब कानून पास होने के बाद ट्रंप भी इससे बच नहीं पाएंगे, लाख कोशिश कर ले वह खुलासा होके रहेगा। इस पर वहां का संसद, जो यहां संसद कहा जाता है, वहां कांग्रेस कहा जाता है, वह संसद में सभी के सभी इनके विरोध में ट्रंप के हो गए हैं। जबकि इस कानून को पास करने के लिए अमेरिका की संसद के अंदर मात्र एक व्यक्ति ने विरोध में वोट डाला था और बाकी सभी ने इस कानून के पक्ष में डाला था। यानी कि 99.99% बहुमत के साथ ही यह कानून पास हुआ कि पारदर्शिता होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी और हर किसी के नाम और चेहरे उजागर किए जाएंगे। और इसके बाद जो 99.99% के बहुमत के साथ पक्ष और विपक्ष सभी के साथ यह हुआ है, सिर्फ एक व्यक्ति उस हाउस के अंदर पक्ष में वोट सरकार इसके नहीं दिया है, कानून के विपक्ष में दिया है। बाकी सभी 100 में 99 लोगों ने यह वोट दिया है। उस पर कालिख पोतने का काम ट्रंप कर रहे हैं, जिसके खिलाफ अमेरिका हो गया है। अब ऐसे में कब तक छिपाया जा सकेगा, यह बड़ी महत्वपूर्ण है और इस पर नजर बनी रहेगी। और क्या हरकतें वहां हो रही है, इन सब पर हम अपने कार्यक्रमों में आप दर्शकों को सामने जिक्र करते रहेंगे और सारी जानकारियां देते रहेंगे। अभी तक हमारे देश के किसी भी व्यक्ति का तस्वीर नहीं आया श्री नाम के अलावा, जो मैंने सुबह आपको कार्यक्रम में आप दर्शकों को मैंने बताया था कि जेफरी एप्स्टीन फाइल के अंदर हरदीप पुरी हो या अनिल अंबानी हो या ब्लास्टर मास्टर हो या हमारे महामानव जी का नाम आ रहा है, जिस तरह से नाम आए, चैट आए, मोदी गॉन चैट आया, इसके बहुत सारे अर्थ हैं। ट्रंप अपने साथ साथ, जैसा मैंने कहा कि ट्रंप अपने साथ साथ अपने चंगू मंगू का भी नाम ब्लैंक कराने की कोशिश कर रहे हैं। यह ट्रंप की एक चाल है। ट्रंप अपने तस्वीरों को कर सकते थे, लेकिन अपने चंगू मंगू का, क्योंकि वह ब्लैकमेल, वह बिजनेसमैन है, वह ब्लैकमेल फिर करना शुरू करेंगे। लेकिन ट्रंप क्या अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? जब ट्रंप अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे तो वह दूसरे देशों के नाम चिन्हों का कैसे बचा पाएंगे? तो पहले ट्रंप अपनी बचाने की, अभी तो पूरी टीम की बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने चंगू मंगू जो माय फ्रेंड है उनके बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में वह अपने तक आ गए हैं कि मेरा बच जाए, बाकियों का निकल जाए। यानी कि जो दोस्ती थी, दोस्ती छोड़ करके अपनी कुर्सी बचाने में ट्रंप लगे, लेकिन वह कुर्सी भी बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि अगर हमारे देश के कुछ नाम चिन्हों का नाम आ रहा है तो उनकी तस्वीरें भी आज कल परसों जब भी आएगी जरूर। इस बात पर अब बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह सरकार जिस तरह फंसी हुई है इस पचड़े के अंदर, अब तस्वीरें आएंगी तभी पता चलेगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या क्या गुल खिलाए हैं और अधिकारियों ने क्या गुल खिलाए। उसमें अब यह भी कहा जा रहा है कि बड़े बड़े अधिकारी और पत्रकार भी शामिल हैं। तो सोच लीजिए कि कौन पत्रकार शामिल हो सकते हैं और बड़े अधिकारी कौन हो सकते हैं। वह हो सकते हैं जो हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ दौरे पे जाते हैं, उनके विमान में वही होंगे, और कौन होगा? और कोई तो नहीं होगा। और ऐसे में उद्योगपति, तो उद्योगपति और भी हो सकते हैं। अनिल अंबानी का नाम रेगुलर है इसमें, हरदीप पुरी कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके नाम रेगुलर है। कई मीटिंगें हुई, जैसा मैंने आप दर्शकों को सूचना भी दी थी कि ट्रंप के सलाहकार बेगनन से मीटिंग फिक्स की गई थी मोदी की, और हरदीप पुरी ने जेफरी एप्स्टीन से 5 बार मिले हैं। इस बात की चर्चा बड़ी तेजी से अब होने लगी है। अब ऐसे में अगर मिले हैं तो तस्वीर भी होगी, लाजमी है। फिर वह तस्वीर कैसे नहीं हो सकती है, आप खुद सोचिए। तो तस्वीर भी आएगी आने वाले वक्त में। ऐसे में सरकार हमारी फंसी हुई नजर है। अब दूसरी तरफ नजर डालें जो बड़ी महत्वपूर्ण है, 2-3 चीजें कि मोदी की कुर्सी बड़ी संकट में। एप्स्टीन फाइल कर दिया खुलासा, मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा।
अगर जिस तरह से यह खुलासे हो रहे हैं या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या एड्रेस आ रहे हैं, अगर तस्वीरें आ गई तो इस्तीफा तो संभव है। गोदी मीडिया भले इस चक्कर में ना हो तस्वीरों के या तस्वीरें लेकर छिपाने के प्लानिंग में बैठा हो, आंखें टकटकी लगा करके बैठा है, लेकिन देश में बाकी भी तो स्वतंत्र मीडिया है, विपक्ष है, विपक्ष तो नहीं छोड़ेगा और विपक्ष की भी नजरें पूरी बनी होगी इस पर, क्योंकि यह छोटी बात तो है नहीं, विश्व में भूकंप मचा रखा है यह मुद्दा। अब ऐसे में दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक तरफ यह सरकार इधर फंसी हुई है, दूसरी तरफ आरएसएस अब बहुत सक्रिय हो रहा है। एक नाम राम माधवन, आरएसएस के, क्या इनके भी कनेक्शंस थे? इस तरह की चर्चा चल रही है। अभी मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता, मैं इसकी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि राम माधवन का नाम भी हो सकता है। मैं नहीं जानता, वक्त बताएगा, यह जब आनी शुरू होगी तब पता चलेगा। लेकिन इस देश के बड़े बड़े लोग बहुत गुल खिलाए हुए हैं, इस बात की चर्चा अब तेज हो गई है। अब तेज हो गई है तो किसी को तो बलि का बकरा बनाया जाएगा। आज जो बड़ी प्राथमिकता से खबर चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी में, पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर बड़े बड़े नामों को हटाया जाएगा। बड़ी ध्यान से समझिएगा इस बात को कि एक तरफ अमेरिका ने भूचाल मचा रखा है, हर कोई परेशान है, कुर्सी बचाने की कोशिश भी हो रही है, चेहरा ना आ पाए इसकी भी मिटाने की कोशिश हो रही है। कितना बड़े मात्रा में पैसों का खेल चल रहा होगा, यह ध्यान रखिए। और चेहरे पर नकाब उतरे ना, यह कोशिश की जाए। भले इस देश का एक राज्य का मुख्यमंत्री किसी के चेहरे से हिजाब हटा देता हो, लेकिन अपने चरित्र के चेहरे के ऊपर जो नकाब है उसे नहीं उतरने देना चाहते लोग। यह अलग बात है कि इस देश की बच्चियों को के इज्जत सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ करते हैं और अपने चेहरे से नकाब उतरने से डरते हैं। यह अलग चीजें हैं, क्या ना कि यह भी वक्त नजाकत करेगा। अब आप सोचिए कि एक तरफ अमेरिका से यह जो खबर चल रही है और पूरी दुनिया में भूचाल मचाई है, कई सरकारें गिरने के संदेश पाए जाते हैं, कई बड़े बड़े लोग, नामचीन लोग चेहरा छुपा करके बिल में ढूक रहे हैं। ऐसे में अगर बड़े नेताओं को और कुछ मंत्रियों को निकालने की पार्टी से और सरकार से कोशिश की जा रही है, तो क्यों की जा रही है? क्योंकि जिस चरित्र में आप फंसने की उम्मीद हो रही हो, आपके ऊपर सवाल न खड़ा करने वाला हो, कोई सवाल पूछने वाला ना हो, कोई बैठक हो जाए तो कोई सवाल न पूछ बैठे कि जवाब देने पर मजबूर हो जाना पड़े, तो इसके पहले उन्हें हटा करके साइड करो, ताकि उनके बात का कोई महत्व न रहे, न वो पार्टी के रहे, न संगठन के रहे, न सरकार के हिस्सा रहे। ऐसे में एक यह प्री प्लान है कि बड़े मंत्रियों को, बड़े नेताओं को पार्टी से निकाला जा सकता है, उन्हें सरकार से निकाला जा सकता है, मार्गदर्शक मंडल में डाला जा सकता है कि ताकि एक एजेंडा हो, सेट हो जाए, एक हेडलाइन सेट कर दिया जाए। और यह हेडलाइन सेट करके रखा हुआ है कि जैसे कुछ भी हो वैसे ही तुरंत काम कर दो, और ना हो तो भी इनको साइड करो कि कल को अगर चीजें आ गई, अमेरिका में नहीं संभल पाई बातें, ट्रंप खुद को नहीं बचा पाए तो दूसरे को क्या बचाएंगे, तो यह हेडिंग चलना शुरू हो जाए। ऐसी रणनीति अगर चली जाती है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि ऐसे में नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी एक बड़ी तैयारी, प्री प्लान हो रही है। इस तरह की बातें निकल रही है कि आरएसएस के अंदर इस बात को लेकर कि मोदी को अब किसी भी तरह से इस्तीफा करवा दिया जाए, इस चेहरे को हटा दिया जाए। अब यह चेहरा बहुत घातक हो रहा है। इस तरह की चर्चा बड़ी जोर शोर से अब चलने लगी है, बड़ी जोर शोर से चलने लगी है इस बात की चर्चा, और मोदी जी कुर्सी बचाने में लग गए हैं, क्योंकि कुर्सी नहीं रही तो फिर बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। तो कुर्सी बचाने की लड़ाई चल रही। दूसरी चीज जो इस राजनीति के अंदर एक अलग दिशा और करवट ले रही है, चंद्रबाबू नायडू ने
समर्थन वापसी की धमकी दे दिया मोदी को, जो मनरेगा पर समर्थन तो किया और 1.5 लाख करोड़ रुपए का डिमांड रख दिया कि 1.5 लाख करोड़ रुपया आपको डेडलाइन 1 फरवरी को तक दे देना पड़ेगा, अगर आपने नहीं दिया तो हम समर्थन वापस ले लेंगे, हमारे पास और भी ऑप्शन है। अब आप हमें ठगने की कोशिश करोगे तो नहीं ठग पाओगे, हम ठगाने वाले अब नहीं है और ना ही आपके बातों में आने वाले हैं। बेहतर होगा आप 1.5 लाख करोड़ दो। 5 मंत्रालय से 1.5 लाख करोड़ रुपए की डिमांड चंद्रबाबू नायडू की कैसे पूरा करेगी यह सरकार, जबकि खजाना खाली है। लेकिन दूसरी चीज यह चर्चा का विषय बन गई है कि नीतीश नायडू दोनों ने हाथ मिला लिया है। कहा जा रहा है कि अब इस योजना को प्रभावशाली नहीं करेंगे बिहार में नीतीश कुमार, पैसे ही नहीं है। चंद्रबाबू नायडू भी नहीं करेंगे, आपने पास कर दिया, हम प्रभावशाली इसको नहीं बनाएंगे अपने यहां, हमारे पास पैसे नहीं है। आपने बनाया तो आप जानो, हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं इसको यूज कर पाएंगे। अब आपको हमारी बातें सुननी पड़ेंगी, हमारे 1.5 लाख करोड़ रुपए देने पड़ेंगे हमको आपको। अब ऐसे में अगर नीतीश नायडू और डेडलाइन 1 फरवरी तक दिया जा रहा है कि आपने नहीं दिया तो हम समर्थन वापसी भी ले लेंगे, ऐसी अगर धमकी दी जाती है तब फिर मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत तो नहीं है। यानी कि नीतीश नायडू दोनों ने हाथ मिला करके कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से संपर्क करने लगे हैं। तो राहुल गांधी तो लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्ष के हैं। इंडिया गठबंधन की कमान अब राहुल गांधी के हाथ बताई जा रही है कि राहुल गांधी लीड करेंगे और सरकार बनाने की कवायद करेंगे। इस मौके को विपक्ष नहीं चुकेगा क्योंकि अब यह सरकार बहुत घातक और चरित्र का उजागर हो रहा है। जब तक तस्वीरें ना आ जाए विपक्ष भी कुछ नहीं कर सकता, इस पर चर्चा नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता और किसी ने अभी तक किया भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन तस्वीरें अगर नहीं रोकी जा सकी, जो इम्पॉसिबल है रोक पाना, जब ट्रंप अपने खुद फंस रहे हैं और ट्रंप कुर्सी बचाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं, तो कहते हैं ना, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। दूसरे के वजह से अपनी कुर्सी ट्रंप दांव पर नहीं लगाएंगे। इसलिए भारत की तस्वीरें भी आज नहीं तो कल आने की 100% उम्मीद है, जरूर आएगी। लेकिन इस वक्त ट्रंप फंसे हुए, लेकिन हमारे देश की राजनीति अब बड़ी तेज करवट लेती जा रही है। मोदी कई तरफ से अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। एक तरफ विपक्ष के साथ मुख्य सहयोगी दल हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, डेडलाइन देते हुए नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि 2018 में भी चंद्रबाबू नायडू ने इसी तरह का रास्ता अपनाया था। सेम प्रक्रिया में नरेंद्र मोदी सरकार की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें वहां आ रही थी और कुछ दे नहीं रहे थे बल्कि झुंझुना थमा रहे थे और इसी तरह डेडलाइन दिया था चंद्रबाबू नायडू ने कि अगर आपने नहीं दिया आंध्रा को तो मैं अपना समर्थन वापस ले लूंगा। और जैसे अब दिया है कि 1 फरवरी तक आपने अगर 1.5 लाख करोड़ नहीं दिया तो मैं अपना समर्थन वापस ले लूंगा, फिर आपका साथ मैं नहीं दे सकता। वैसे ही 2018 में भी कह करके डेडलाइन दे करके और समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया था चंद्रबाबू नायडू ने। चूंकि उस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार बहुमत में थी तो फर्क नहीं पड़ा, इस बार अल्पमत में है तो सरकार धराशाह हो जाएगी। यानी कि सरकार बचाना मोदी के लिए इतना आसान नहीं होगा। अब इस बात पर आरएसएस भी इनके पीछे पड़ा हुआ है, आरएसएस भी अब इन्हें हटाने की प्रक्रियाओं पर काम शुरू कर चुका है। इस तरह की चर्चा बड़ी जोर शोर से अब हो रही है क्योंकि अमेरिका से बचने की उम्मीद नहीं दिख रही है। देखना महत्वपूर्ण होगा, जब तक तस्वीरें ना आए क्या कह सकते हैं। लेकिन फंसती हुई हमारे देश की कई हस्तियां इसमें हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर के कैबिनेट मंत्री, बिजनेसमैन और मास्टर ब्लास्टर तक लोगों के नाम की चर्चा हो रही है। जिस तरह से मेल आईडी, जिस तरह से मोबाइल नंबर, जिस तरह से एड्रेस, यह सब मिल रहे हैं, इससे बहुत कुछ तस्वीरें सामने आने वाली है। ट्रंप इसमें पीछे पड़े हैं, कई लोगों के नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, चेहरे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह सफल होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। पूरी संसद उनके विरोध में खड़ी हो गई है और अमेरिका के अंदर एक भूचाल सा मच गया है जो दुनिया में भूचाल मचा दिया। अमेरिका में सोचिए कितना बड़ा तूफान होगा वह, कि जो राष्ट्रपति के कुर्सी को हिला रहा है। ट्रंप यह जानते हैं कि सबसे पहले उन्हीं की कुर्सी जाने वाली है क्योंकि उनके लेकर के कई पिक्चर्स पहले ही
सोशल मीडिया पर जारी हो चुके हैं और अब जो फाइलें उनकी आ रही हैं वह फाइलें बहुत चौंकाने वाली है। तो अपने आप को बचा रहे, अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितना सफल होंगे यह देखना महत्वपूर्ण होगा। पूरा संसद ट्रंप के खिलाफ हो चुका है, तो थोड़ा सा इंतजार की जरूरत है। इंतजार कीजिए, वक्त आ रहा है और वक्त बदलेगा और बहुत कुछ तस्वीरें साफ होगी। तो मैं आप दर्शकों से यह गुजारिश जरूर करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।